चलिए बात करते हैं जयपुर की, जहां ब्यावर विधायक हैं शंकर रावत, उन पर बड़े आरोप लगे हैं। नौकरी में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। उन पर आरोप है कि अपने परिवार को उन्होंने गलत तरीके से फायदा पहुंचाया है। पुत्रवधू है उनकी, उनको गलत तरीके से नौकरी दिलवाने का आरोप उन पर लगा है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां ब्यावर विधायक हैं शंकर रावत, उन पर बड़ा आरोप लगा है। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत की पुत्री पर पहले आरोप लगाए और अब उनकी पुत्रवधू पर आरोप लगाए हैं फणीश सोनी ने। उन्हीं से बातचीत करते हैं। फणीश जी, यहाँ आप सचिवालय में आए हैं, किस सिलसिले में आए? मैं जो एमएलए साहब शंकर सिंह जी ने जो कर रखे हैं घोटाले, वो दिखाने के लिए आया हूँ। एक तो उनकी बेटी ने फर्जी तरीके से नायब तहसीलदार का पोस्ट हासिल किया, दिव्यांग का बना के। उस बेटी ने पहले 8/9/2018 मतलब 8 तारीख को उसने 2018 में आरएस का फार्म भरा। वो डाइवोर्सी कैटेगरी में थी और डाइवोर्सी कैटेगरी में भरा उसने। फिर उसके अगले दिन उसने वो कैटेगरी चेंज की और उसमें उसने अपने आप को दिव्यांग बताया और मैरिड बताया और पति का नाम उपमन्यु लिखा। मतलब एक दिन पहले वो डाइवोर्सी थी और दूसरे दिन वो बधिर बन गई। तो ये एक सीधा सीधा फर्जीवाड़ा है। अभी वो पिछले 3 तारीख से उसको मेडिकल जांच के लिए बुलाया जा रहा है एसओसी से, लेकिन वो नहीं आ रही है। और 10-12 दिन वो बाहर कहीं जाके अपने बॉडी को फैब्रिकेटेड करके आई है और कान में जो भी उन्होंने कुछ माइनर ऑपरेट कराया है, जो करा के आए हैं। और अभी वो ऑपरेट कराया, ये कोई आपको पता लगा? हम मेरे को पर्टिकुलर लोकेशन नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने बोला कि जिन्होंने जो पहला फर्जी सर्टिफिकेट जारी किया था उन्हीं डॉक्टर के साहब के हॉस्पिटल के अंदर कहीं करवाया है। और कौन है डॉक्टर? उनका राकेश सिंह मीना नाम है और जयपुर में ही है कहीं। मैं पर्टिकुलर लोकेशन नहीं जानता हूँ ना, मैं उनके पास कभी गया। और अब वो वहाँ ड्यूटी पे ज्वाइन कर रखी है, नए एसओजी में आ रही हैं और ना जांच कराने। एमएलए साहब बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं। मुझे एक फर्जी एफआईआर के अंदर उठा लिया उन्होंने 8 तारीख को, इस महीने की 8 तारीख को उठाया। कब ये पूरे मामले की इनकी पुत्री की शिकायत करने के बाद में? बिल्कुल बिल्कुल सर, बाद में उन्होंने एक बार 8 तारीख को सुबह मेरे को, मैं कहीं घर के बाहर से उठा लिया मुझे और बुरी तरह से टॉर्चर किया उन्होंने, जितना वो कर सकते थे। मेरे से बहुत से फर्जी कागजों पे साइन कराने के लिए मुझे बहुत थाने में प्रेशर डाला गया और खाली साइन किया आपने? नहीं किया। उसके बाद में किस तरीके का टॉर्चर किया गया, क्या कहा? मतलब मेरे को मारकूट जो भी, मतलब आप, मैं क्या बताऊँ, मेरे जितना एक पुलिस वाले। ऐसा टॉर्चर क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं इस कंप्लेंट से पीछे हट जाऊं और उनको जो कागज चाहिए थे उन पे मैं साइन करके आ जाऊं। फणीश सोनी अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हैं, ब्यावर के रहने वाले हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भले बीजेपी के कार्यकर्ता हों, लेकिन अगर विधायक गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वो उसको उजागर करेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने विधायक की पुत्रवधू और पुत्री के खिलाफ गलत तरीके से नौकरी हड़पने के आरोप लगाए और मामले को जनता के सामने रखा है। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन। तो ब्यावर विधायक हैं शंकर रावत, उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। पुत्रवधू जो है उनको गलत तरीके से नौकरी दिलाई है। ये खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। परिवार को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का यहां पर उन पर आरोप लग रहा है। पुत्रवधू सुनीता है उनका नाम और उनको नौकरी में फर्जीवाड़े की बात कही गई है। सामाजिक कार्यकर्ता फणीश सोनी ने ये मोर्चा खोला है उनके खिलाफ। फर्जी तलाक के दस्तावेज के आधार पर नौकरी लगाई गई है। पुत्री के फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल किए गए हैं। शशि हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शशि, ब्यावर विधायक शंकर रावत निशाने पर हैं, वो उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। परिवार को गलत तरीके से नौकरी दिलाने का आरोप है, लेकिन अब वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले पर। देखिए, शंकर सिंह रावत दरअसल पूरे मामले में बात करने को लेकर बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं दिखते हैं। जब विधानसभा में भी वो मिले, जब पुत्री की दिव्यांगता सर्टिफिकेट की बात आई तो उन्होंने कहा जो होगा जांच में आ जाएगा, सबके लिए हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर उनकी जांच हो रही है, उनको बुलाया जा रहा है, तो वो पहुंच क्यों नहीं रहे हैं? और अब इस बीच उनकी पुत्रवधू का मामला आ गया है। दरअसल उनकी जो पुत्रवधू है सुनीता, वो शिक्षा विभाग में कार्यरत है और उनका जो जॉब का डॉक्यूमेंट है, जो एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट है, वो कहता है कि वो डिवोर्सी हैं और जहां हस्बैंड नाम का कॉलम होता है, जहां पति के नाम का कॉलम है, वो कॉलम खाली है। खास बात ये है कि उनके पति गोपाल सिंह, वो भी इसी विभाग में अध्यापक हैं, दोनों ही शिक्षा विभाग में टीचर हैं। लेकिन गोपाल सिंह के जो
कर्मचारी का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक वो शादीशुदा हैं और उनके जहां स्पाउस का नाम है उस कॉलम में उनकी पत्नी का नाम सुनीता देवी के रूप में लिखा हुआ है। यानी पति और पत्नी दोनों एक विभाग में हैं। पति विवाहित है और उसकी पत्नी का नाम सुनीता देवी है, लेकिन जहां पत्नी सुनीता देवी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें डिवोर्स ही लिखा हुआ है और हस्बैंड नेम के कॉलम में कोई एंट्री नहीं की गई है। ये सवाल उठाती है कि आखिर किस मंशा से ये सब कुछ किया गया है। दरअसल 2005 में ये नौकरी लगी और उस नौकरी लगने के बाद में 2009 में एसटीसी कराई गई, जो डिवोर्सी और परित्यक्ता महिलाओं की कैटेगरी होती है उसमें रिजर्वेशन थोड़ा ज़्यादा, जो रिजर्वेशन होता है उसके मुताबिक आप अगर एसटीसी या बीएड धारी नहीं है तो आपको जॉब दी जा सकती है और जॉब लगने के बाद में आप नियत समय में उस कोर्स को कर सकते हैं। 2009 में उनकी एसटीसी हुई, उसके बाद में ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। अभी भी जहां उनकी पोस्टिंग है, जो बेरों का बाड़ा बताया जा रहा है जगह, वहां पर प्राथमिक विद्यालय, स्कूल के स्टाफ का कहना है कि ठीक है शशि, वो आती नहीं है नियमित रूप से, उनके पास रजिस्टर जाता है ठीक है। या ठीक है शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।